एक कोई एक नुमाइंदा दरख्वास्त देगा कि इस आदमी के खिलाफ मैं इनको उतारना चाहिए चाहता हूँ मैं। पिछली दफा जो आप कह रहे हैं जय शाह ने ऐलान किया, उसका काम था? नहीं, उसका काम नहीं था, वो सदर थे एसीसी के। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान इवेंट का होस्ट था, उनको बता दिया था सब हर जगह कि हम ऐलान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी बने, आप समझते हैं मेरिट पे आया होगा? जिस पार्टी के साथ है, मुझे तो नहीं लगता बंदा मेरिट पे आया होगा। मैं क्या जानूं मेरिट भाई, क्या? जिस पार्टी, मुझे क्या पता मेरिट का इंडिया पार्टी के साथ है। क्रिकेट की क्यों दुश्मनी है इनको? क्या तकलीफ है इनको? क्रिकेट से, हर खेल से दुश्मनी है। ये चीज खत्म करें भाई, खत्म करो इस चीज को। क्रिकेट में हरा दे हमें, जश्न मनाए। उसके बाद देखे इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे, ठीक है। उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई। पागलों के सींग नहीं होते, इस तरीके की कहावतें जो है उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, और ये पूरी की पूरी कहावत जो है तनवीर अहमद के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात कर रहा है कि किस तरीके से जो है जय शाह को आईसीसी के पद से, जो चेयरमैन के पद पर नियुक्त हैं, कैसे वहां से उनको उतारा जाए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। और वो बोल रहा है कि मैं जय शाह को इस पद से उतरवा कर रहूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा, मैं सभी क्रिकेट बोर्ड के बारे में जाकर बताऊँगा कि किस तरीके से जो है जय शाह अपनी मनमानी कर रहा है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो किस तरीके से तिरमिला रहा है। उनको उतारिए, ज्यादा अच्छा, वो सीधे तो होने वाला है नहीं। उनको उतारने के लिए ना बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरे सिस्टम से वो आए थे। तो ठीक है, 15 साल का तजर्बा है उनका। कौन सा सिस्टम? 15 साल का तजर्बा है क्रिकेट में। आईसीसी का जो चेयरमैन है, कैसे बने? किसी सिस्टम से बने? नहीं, सिस्टम से उनके खिलाफ किसी ने बात ही नहीं की। देखें भाई, सिस्टम से वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, और उससे पहले वो अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ रहे, उसके बाद फिर वो ऊपर आए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी बने, आप समझते हैं मेरिट पे आया होगा? जिस पार्टी के साथ है, मुझे तो नहीं लगता बंदा मेरिट पे आया होगा। मैं क्या जानूं मेरिट क्या? मुझे क्या पता मेरिट का इंडिया पार्टी के साथ उसका अटैचमेंट, पाकिस्तान कैसे मेरिट पे आया होगा? पाकिस्तान ने मेरिट पे होती है तकरूरियां? नहीं होती, नहीं होती ना, फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? लेकिन हम तो फिलहाल पर क्यों आप जय शाह की बात कर रहे हैं? आपने जय शाह, हमने जय शाह की बात की, कैसे मेरिट पे आ सकता? नहीं आ सकता। मेरिट पे आए ना आए मुझे नहीं पता उसका, लेकिन एक पूरा तरीका है। जो पहले अहमदाबाद के क्रिकेट एसोसिएशन में वहां भी मेरिट पे नहीं आया होगा, वहां भी मेरिट पे नहीं आया, ऊपर आया आहिस्ता आहिस्ता। आईपीएल में नहीं आया होगा भाई, मेरिट माहिदा भी कराया था, बड़ा मान ही नहीं सकता मेरिट पे आया होगा। बहुत कुछ अभी भी करने के लिए पाइपलाइन में है, लेकिन आपका ये कहना कि उनको हटाया कैसे जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी एक और चले, एक सवाल आपके लिए और छोड़ के चले, ब्रेक पे जाऊंगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी जो अभी है, ये जो उनकी गवर्नमेंट है, कहीं और से है? कौन है? उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है उनका, मतलब असम क्रिकेट एसोसिएशन के वो ओहदेदार रहे हैं, उसके अलावा गुवाहाटी क्रिकेट एसोसिएशन में, उसके अलावा भी वो चलते चलते ऊपर आए, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान चाहिए। और ये इस दफ़ा कर लें मोहसिन साहब, क्योंकि पिछला एशिया कप भी हमारा था, लेकिन उसका ऐलान कर गए थे उस वक्त के एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहब। उन्होंने ट्विटर पे ऐलान कर दिया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में ऐलान किया, हफीज थे और दीगर क्रिकेटर्स को बुला के। अब आप तो ये मत होने दीजिएगा इस दफ़ा। अब पिछली दफ़ा जो आप कह रहे हैं जय शाह ने ऐलान किया, उसका काम था? नहीं, उसका काम नहीं था, वो सदर थे एसीसी के। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान इवेंट का होस्ट था, उनको बता दिया था सब हर जगह कि हम ऐलान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो, वो कहते तो हैं, लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। कोई एक नुमाइंदा दरख्वास्त देगा कि इस आदमी के खिलाफ मैं इनको उतारना चाहिए चाहता हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उतारने की वजूहात भी होती हैं, वो भी लिखी हुई हैं। लेकिन उतारने के बाद आपको 75% वोटिंग की ज़रूरत होती है। 12 मेंबर्स हैं, तो 75% इसका बन गया 9। तो कम से कम 9 लोग कहें कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए, तो बंदा नहीं हो। देखिए भाई, जय शाह या कोई भी आईसीसी का चेयरमैन जब आता है, तो बोर्ड्स की जितने भी बोर्ड्स के होते हैं, उनकी अप्रूवल की वजह से अगर वो नहीं मानेंगे तो वो नहीं आएगा। तो जय शाह के लिए किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने रुका ही नहीं, बोला ठीक है आने दो। उसमें भी अब देखें ना, आपको जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड ऑन मिसकंडक्ट, कोई ब्रीच करे आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन, या फेलियर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया से हैं, और हर क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होता है, जो नुमाइंदा होता है, वही जाके चेयरमैन बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर सबके साथ है। भाई मुझे कल मोहसिन नकवी साहब या कोई भी बनेगा तो उसके साथ भी कहेंगे पाकिस्तान। भाई मुझे एक चीज़ बताएं ना, जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ख़त्म हुआ, उसके बाद जब प्रोमो आया, उसमें कितनी दफ़ा आया? वो 11 दफ़ा, 11-12 मरतबा। किस क्रिकेट बोर्ड ने फिंगर उठाई इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप कैसे आगे 11? आईसीसी ने चंद घंटों के बाद उसको हटा दिया। आईसीसी ने हटा जब दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गलत है। बिल्कुल ठीक। उस प्रोमो में क्रिकेटर्स की वजह से तो नहीं हटाया गया, क्रिकेटर्स की फुटेज की वजह से तो नहीं हटाया गया, वो तो जय शाह की वजह से हटाया गया। तो जब जय शाह की वजह से हटाया गया, तो प्लेंटी तो लगनी चाहिए उसके ऊपर। उनकी बातों से भी लगता है, उनकी हरकतों से भी लगता है कि उनकी फेवर जो है वो जाती है।
बीसीसीआई की तरफ जाती है उनकी फेवर जो है। वही जय शाह जो आके ना किसी ने उसके अगेंस्ट वोट किया, कुछ किया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। आपको पता है मैं हमेशा इसके खिलाफ जाता हूँ। ये जैसा बीसीसीआई सियासी बीसीसीआई, उसी तरह आईसीसी भी। वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे, ठीक है। उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है इसने क्या तीर मारा है, ये तो पूरा नजर भी नहीं आता। उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है, ठीक है। मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, सिर्फ पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिया जा रहा है। इस वजह से घमंडू हुए में कि जी हमारे पास पता नहीं क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपने मुल्क का सीईओ उठा के ले दिया। अब मुझे एक बात बताए, चेयरमैन भी हो गया, सीईओ भी हो गया, तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि वो आईसीसी को भी किस तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है इनके बाप दादा सब जो है वो सियासत में है, ठीक है। तो उसी तरीके से लेके चलेगा ना आईसीसी को भी। मतलब मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ जाएं, जो कि मुझे पता नहीं जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और वीडियोस जो है आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।